हमने सारे एनसीईआरटी के उदाहरण जो पहले सॉल्व कराए थे उस उदाहरण थे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं कि उसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन तो इसमें एक और है जो नहीं लिखे हैं, पर जो बोर्ड पर रखा था उतना ही लिखिए, क्योंकि जानते हैं लिखने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सरसाइज यूक्लिड मेथड द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इधर से देख सकते, इधर से अब दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो 225 है, 225 से किससे बड़ा 135 से। तो यहाँ पर हम वही नियम लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल विशेष। ज़्यादा अगर मातापिता करेंगे और जिसे मान लेंगे कि एक पूर्णांक है और बी क्यू भी एक पूर्णांक क्यू क्वोशेंट है और बी एक भाजक है और वो भी एक पूर्णांक, बहुत सारा चीज़ याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है जब हम केवल भाग जानते हैं तो सब चीज़ जानते हैं। जैसे भाग सिंपल अप्लाई कर देंगे भाग में, तो यहाँ पे देखेंगे 135 में, क्योंकि हम चेक कर लिए 225 बड़ा है और 135 से छोटा है, 135 लगेगा क्या है 225 में। तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 135 पूरे दूर हो जाएगा 0 0 के दूर हासिल 1 6 1 7 7 के 7 270। तो एक मतलब मिल जाएगा क्या 135 एक मतलब मिल जाएगा तो 0 के 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 12 12 में से 3 गया 9 9 12 में से 9, इसलिए हो जाएगा फिर यहाँ पे काटपुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे कितना आया, जब हम 225 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल 135 गुने 1 प्लस 9। यहाँ पे जब देख सकते हैं जब हम भाग दिए तो ये तो 135 छोटा है, तो 135 से भाग दिए 225 में, तो इस विधि द्वारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और फिर हम ये यहाँ आ जाएगा 135 बराबर हो जाएगा 135 बराबर हो जाएगा ये अरे यहाँ पे 135 में हम 90 को 90 से भाग देंगे 135 में, सीधा से 135 यहाँ आ जाएगा। फिर 135 में भाग देंगे 90 से, 135 में भाग देंगे तो दो मतलब लग जाएगा क्या 9 18 यानी 90 गुना 180, 90 गुना हो जाएगा 180, 90 गुना 180, तो 180 तो ज़्यादा है तो 180 चुना रहेगा। तो हम एक ही मतलब लगाएंगे, एक ही मतलब जब 90 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 की 5 और यहाँ पे जब फिर 13 से 2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। नहीं, मेरा आंसर कितना 45 आ गया, 45 आ गया यानी 90, यहाँ पर 90 गुने 1 प्लस 45। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हम भाग चेक करने आता है, जानते हैं नियम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर भी वही नियम रहेगा, क्योंकि वो एचसीएफ विभाजन द्वारा निकालना है जब तक हम लोग का शेष 0 आ जाए। तो फिर यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा 90 बराबर हो जाएगा 45 को जब भाग देंगे तो भागे 2 प्लस 0 यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हो गया 45। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देख लिए 135 और 225 का एचसीएफ विभाजन द्वारा में एचसीएफ 45 आया। तो इसी तरह हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं सॉल्व कर। दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि इसमें भी 196 है, 196 है और फिर 38,220 है, 38,220 तो 38,220 है जो बड़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यानी हम 38,220 को 196 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम भाग दे के देखते हैं और यहाँ पर भी डायरेक्ट केवल आंसर पहला तो बना लिया, दूसरा बनाना देख लेते हैं। 196 को जब हम भाग देंगे 38,220 में, तो जब हम 2 से 196 को गुना करेंगे 2 से हो जाएगा 4, फिर 9 18 हासिल 1 और 2 1 3 यानी 384 यानी कि 382 है 384 एक मतलब में लगेगा कितना 192 लगेगा एक मतलब में। तो फिर हम इसे यहाँ पे घटाएंगे तो 0 और ये 18 में से 9 क्या 9 और फिर जब ये हासिल लिया तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से क्या 1 यानी 190 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 38,000। दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक में भागफल जोड़ शेष।
तो यहाँ पे 38,220 बराबर क्या लिख सकते हैं 196 गुने 1, 196 गुने 1। नहीं अभी और इसमें भाग लगेगा, क्योंकि 190 आ गया तो फिर यहाँ पे, क्योंकि 190 आ गया तो फिर 0 हो गया, तो फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 मतलब रहेगा 196 में 8 से तो रहेगा 1960 आ जाएगा। तो 196 में 9 से करके देखिए, तो 10 से करेंगे डायरेक्ट 1960 आएगा। 1960 में फिर 9 से 9 पे 9 9 18 27 36 41 54 तो 4 हासिल 5 9 81 81 और 5 86 86 के 6 हासिल 8 और यहाँ पे 9 8 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 मरतबे 1764 लग जाएगा। तो यहाँ पे 9 मरतबे 1764 लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और 9 में से 6 गया 3। फिर ये कितना हो जाएगा 8 में से 7 गया 1, यानी 138 बच जाएगा। तो पर यहाँ पे अभी 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है यानी 0 बचा हुआ है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 196 में कैसे लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 19 यानी 5 से 6 से 1996 के 6 से कितने ये देगा 6 हासिल 3 54 55 57 के 7 हासिल 5 हासिल 5 6 5 11। ये आ जाएगा 1176 और 7 से लगा के देखते हैं। तो 196 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 के 2 हासिल 4 9 का 9 18 27 36 45 63 64 65 66 67 67 के 7 हासिल 6 और 7 6 13 1372 आ जाएगा। 7 मतलब लग जाएगा कितना 1372। तो 1380 में से 1372 में से कितना हो जाएगा 1372। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये काट कूट। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इस भाग द्वारा भाज्य बराबर भाज्य भाग पर जोड़ शेष। तो यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुने 197 प्लस 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक टाइप के ना होते हैं। तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चला आएगा तो 196 आ जाएगा। फिर 196 को फिर किसे भाग देंगे 8 से। तो जब हम 8 से भाग देंगे 196 को तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 9 16 16 3 6 8 32 ये 4। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं 8 गुने 24 प्लस 4। तो फिर यहाँ पे सब अप्लाई हर बार यही अप्लाई करें भाज्य और भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। तो फिर ये 8 यहाँ आ जाएगा 8 यहाँ आ जाएगा और फिर जब 8 यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा 4 भागे 2 4 गुने 2 और प्लस 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सेसफल 0 आ गया, सेसफल 0 आ गया। इसलिए मेरा एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ होगा 4। तो एचसीएफ कितना होगा 4। तो पहला नंबर क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ पहला नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बना लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 857 और 255 में। तो सबसे पहले देखेंगे छोट कौन है बड़ कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 857 है क्वेश्चन नंबर 3 है 857 में ग्रेटर देन किससे है 255 से 255 से। हम सॉरी इंट्रैक्शन न कर पाए। तो पर यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा 255 है ना। 255 को भाग देंगे फिर किससे 857 से। तो 55 56 57 से 867 से 867 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम 4 मतलब लगाएंगे तो रहेगा 2 5 5 254 के 4 से 5 का 20 का 0 हासिल 2 20 का 2 22 22 के 2 हासिल 2 4 10 हो जाएगा। ये तो 4 मतलब यहाँ लगेगा। 255 को गुना करेंगे 3 से।
तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 15 15 1 16 के 6 हासिल 1, द्वितीय 6 1 7 765 यानी 3 मतलब लग जाएगा क्या है 765। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे देखोगे तो 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा शेषफल 102। तो यहाँ पर भी वही नियम, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही 5वीं क्लास से ही भाग को जांचना जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। तो हम इसको मिटा देंगे कि जगह कम है। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 255 आ जाएगा। तो फिर ये इससे भाग लगेगा 102 से। तो जब हम 102 से लगाएंगे 255 को भाग, तो ये 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा 204। तो 2 मतलब क्या लगेगा 204। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 5 खत्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 102 गुण, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि ये 255 कब आएगा जब इसको हम गुना करेंगे इसके साथ और जब जोड़ेंगे 51, तब देखोगे तो ये मेरा 255 आएगा। जब तुम इसे और इसे गुना करोगे इसे जोड़ेंगे तो हमेशा 857 ही आएगा। तो उसी तरह तुम चेक कर सकते हो। यह गुने 2 प्लस 51, तो फिर ये इधर आ गया 102 बराबर हो जाएगा, फिर बराबर 51 को जब 102 से करेंगे ये 2 मतलब लग जाएगा कितना 102, 2 से गुना करेंगे 2 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे 51 गुने 2 प्लस 0 शेषफल 0 आ गया, यानी जो शेषफल 0 जिससे लग के शेषफल 0 आया है वही मेरा HCF होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा HCF कितना 51। तो हम एक्सरसाइज उदाहरण उधर भी समझाए थे और एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चन HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा समझा दिए, क्योंकि यहाँ तक कि हम कैसे भाग होता है वो भी देखे। भले टाइम लगा है लेकिन यहाँ पे कोई याद करके नहीं आया था, यहाँ पे डायरेक्ट हम बोर्ड पर ही सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सब पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 की दर्शाई हुई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे हम पहले ही बता सकते थे भाजक जो होता है सबसे मेन क्या है 6q। तो यहाँ पे a बराबर जब मान लेंगे तो bq + r, a क्या है कोई पूर्णांक है और q भी क्या है पूर्णांक है। तो 6q जब ये भाजक जब रहेगा 6, तो जानते हैं जब हम 5 से किसी भी यार नंबर भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है हमेशा क्या होता है 5 से छोटा होता है। तो यहाँ पे r बराबर कितना आ सकता है जब 6q है, तो r बराबर कितना आ सकता है, r बराबर 0 1 2 3 4 5। बहुत सारा चीज न लिखे लेकिन तो पर भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम r बराबर 0 मानेंगे तो इसी में 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q + 0, समीकरण 1 यानी 6q समीकरण 1 हो जाएगा। फिर जब r बराबर 1 मानेंगे तो 6q + r यानी 6q + r यानी 6q + 1 हो जाएगा समीकरण 2। जब हम यहाँ पे r बराबर 3 मानेंगे तो 6q + r यानी 6q + 3। यहाँ पे हम हाईएस्ट 4 तक माने, 4 r बराबर 4 जब मानेंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, a बराबर 6q + 4 हो जाएगा। और जब r बराबर 5 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q + 5 हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या लाना था, जैसा ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम कौन कौन है, विषम एक ये है, विषम एक ये है और विषम एक क्या है ये। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 नहीं 5 लेंगे तो
फ्रॉम इक्वेशन आर बराबर जब 1 लिखे तो इसमें आया विषम, और फिर आर बराबर 3 लिखे तो इसमें आया विषम। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 और 5 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 और 5 से क्या हो जाता है, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप में रहता है। विषम पूर्णांक तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं उधर से अगर दिखाई दे रहा है, इस सबसे इधर सॉल्व कर सकते हैं। विपरीत विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग। उधर सिंपल तो क्या था, उधर सिंपल था पूर्णांक, और इसमें क्या करना है, वर्ग कर देना है मुझे। तो यहाँ पे मेरा क्या है 3m, यहाँ पे एक कोई पूर्णांक है, क्या है यहाँ पे कोई पूर्णांक है, क्या है a बराबर 3q प्लस r, 3q है। जब यहाँ पे 3q है तो यहाँ पे जान सकते हो तो r बराबर कितना आ जाता है, हाईएस्ट r बराबर कितना आ सकता है, r बराबर आ सकता है 2, 1 and 0, 2, 1 and 0। तो इसमें भी हम जब वर्ग करेंगे तो a बराबर तो bq प्लस r मानेंगे। तो जब मेरा इसी विधि द्वारा जब भाजक से हमेशा क्या होता है, भाजक से हमेशा जो शेषफल होता है वो क्या होता है, छोटा ही आता है, 0 से लेकर उससे छोटा तक ही आता है। तो यहाँ पर भी जब हम a बराबर जब r बराबर मान लेंगे, r बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। जब हम इसे स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर करेंगे ऐसे जब करेंगे तो 9q के स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे तो लाना 3m में, तो यहाँ पे 3 इंटू 3q स्क्वायर, और इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3m आ जाएगा। तो पहला मेरा आ गया। और दूसरा जब हम r बराबर क्या लेंगे, r बराबर 1 लेंगे, r बराबर 1 लेंगे ना, तो a बराबर हम लिखेंगे क्या, a बराबर bq प्लस r। तो b क्या है, b मेरा 3 है, तो 3q प्लस r क्या है 1। तो इन दोनों को तो क्या करेंगे, स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q हो जाएगा। डायरेक्ट a प्लस b के होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आराम से a प्लस b के होल स्क्वायर कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। और 2ab, तो 2ab यानी 2 इंटू 3q माने 6q हो जाएगा। अब गुने वाले करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लाना है, कहाँ गया 3m प्लस 1, क्योंकि हम 3m तो ला दिए, 3m प्लस 1 है। a स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 9q, यहाँ पर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर 3 इंटू 2q लिख सकते हैं प्लस 1। जब हम इस दोनों में जब 3 कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जब कॉमा लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा प्लस 1। और जब हम इस सब पूरा को m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो यहाँ समीकरण हो गया क्या चीज, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के देख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। ठीक है, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन बना लिया। अब देखते हैं 4 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब काम खुद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है,
क्वेश्चन सब एक ही टाइप के। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पे सिंपल था, जो एक से गुना था, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, और ये क्या बोल रहा है, घन कर दिया है, यहाँ पे घन कर दिया है। तो जाए नहीं, हम डायरेक्ट लेके बनाएंगे आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब स्क्वायर कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी गुणात्मक पूर्णांक का घन, घन यानी क्यूब, क्यूब क्यूब क्या आएगा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में, 9m प्लस 8 के रूप में हम लाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कोई पूर्णांक a है, a बराबर कितना माने b क्यूब प्लस r। तो यहाँ पर देख सकते हैं a बराबर क्या है 9m, 9 क्यूब प्लस r। तो जब ये भाजक मेरा जब 9 है तो यहाँ पे 8 कितना आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि जब ये भाजक 9 है तो ये 0 से लेकर 8 तक आ सकता है। तो इसलिए जब हम r बराबर 0 लेंगे, r बराबर 0 लेंगे, r बराबर 0 जब लेंगे हम, r बराबर जब हम 0 लेंगे, r बराबर जब हम 0 लेंगे, यहाँ पर भी a बराबर b क्यूब प्लस r, b क्यूब प्लस r, a बराबर लेंगे क्या b क्या है, b क्या है मेरा, b क्या है, b मेरा क्या है, b बराबर है 9 क्यूब, r क्या है 0, r क्या है 0। यहाँ देख सकते हैं a क्यूब क्या आ जाएगा, ये 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा 9 9 72, तो 729 आ जाएगा। आइए क्या हो जाएगा क्यू के पावर 3, तो 729 क्यू के पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे पहला क्या लाना है, पहला लाना है 9m लाना है। तो यहाँ पे हम a क्यू बराबर लिख सकते हैं 9 गुने 81 क्यू के पावर 3। तो यहाँ पे जब हम 81 क्यू के पावर 3 को मानेंगे m मानेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या a क्यू बराबर 9 इंटू m। तो पहला मेरा आ गया, और इसी के साथ पहला मेरा आ गया, हम ऊपर मिटा के लिखते हैं दूसरा बना के। यहाँ पे देखते हैं a क्यू बराबर 9m आ गया। और जब हम 1 लाना है अब मुझे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम r बराबर 1 लिखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा b क्यू प्लस r, यानी 9 क्यू प्लस r बराबर क्या हो जाएगा 1। और जब हम इसे क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यू याद है फॉर्मूला a प्लस b के होल क्यूब, a प्लस b के होल क्यूब फॉर्मूला होता है, a प्लस b के होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर है, तो 3b स्क्वायर है। तो यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा तो 9 इंटू 81 क्यूब के होल क्यूब प्लस 1 के पावर 3 और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 गुने हो जाएगा 81, 3 गुने 81, 3 गुने क्या हो जाएगा 81, 3 गुने 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर क्या है 1, और ये कितना है कितना है 9। यहाँ पे सब हम पुट कर दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे चाहे इसे मिटा सकते हैं, क्योंकि हम इसे लिख दिए हैं। तो यहाँ पर भी हम मुझे क्या चाहिए 9m प्लस 1 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे 9m, तो यहाँ पे 9 जब हम कॉमा ले लेंगे, इसे बाहर में रख देंगे, 9 हम कॉमा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27
क्योंकि इसमें से 9 निकल जाएगा तो ये बचेगा 9 9 81, 9 भी बचेगा तो 9 गुने 3 27 27 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा और वहाँ से भी क्या निकलेगा 9 तो ये हो जाएगा +3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बाहर जाएगा तो +1। अब इससे टोटल को हम क्या मान लेंगे एम, टोटल को क्या मान लेंगे एम जब हम टोटल को मानेंगे तो क्या हो जाएगा 9m+1। तो जो मुझे चाहिए था 9m+1 वो भी आ गया। अब हम 9m+8 लाने की कोशिश करते हैं, 9m+8 लाने की कोशिश करते हैं। जगह कम है इसलिए मिटा के करना पड़ता है। जब हम r बराबर 3 ले लेंगे, r बराबर 3 ले लेंगे तो a बराबर क्या है, a बराबर है BQ प्लस r, BQ प्लस r है तो मेरे यहाँ b क्या है 9, तो यहाँ पे a है और b क्या है 9 Q प्लस कितना है 3 नहीं 1 2 लिए है, यहाँ पे 2 लिए है, r बराबर 2 लेना होगा क्योंकि हम अभी तो इधर 1 लिए, 1 के बाद हमेशा 2 आता है, r बराबर क्या लेंगे 2। तो जब इसका हम क्यूब करेंगे, क्यूब दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं हम, फिर जैसे तरह से इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 9 इंटू 81 क्यू के पावर 3 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3a स्क्वायर यानी 81 क्यू स्क्वायर और गुने क्या हो जाएगा गुने 2, फिर प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 9 क्यू हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर बी और ये 3b स्क्वायर ए हो जाएगा, 3b स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा बी की हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी की फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 81 क्यू की पावर 3 प्लस 3 इंटू 27 गुने 2 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस करेंगे तो 9 पे 3 गुने 4 हो जाएगा, 3 गुने 4 प्लस 8। तो ये टोटल को हम क्या मान लेंगे, टोटल को m मान लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे m माने टोटल के तो 9 है, टोटल को m माने तो क्या है m और प्लस 8। तो जो मुझे साबित करना था देख सकते हैं 9m+8 के रूप में आ गया। तो हर चीज़ को बारी से करके बता दी, 9m पहला 9m+1 और तीसरा क्या था 9m+8 के रूप में। Thank you so much. Please like and subscribe my channel. My coaching name is Iran Academy Classes. Thank you so much.